सेवा जोहार साथियों, लेकर आया हूँ आप सभी के लिए गोंडी भाषा सीखने के लिए एक और नया वीडियो। आज के वीडियो में हम रोज़ाना बोले जाने वाले मैं, तुम, आप, तुम्हारा, हमारा इस तरह के छोटे छोटे शब्दों के अर्थ गोंडी भाषा में जानेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला हिंदी का शब्द है आप या तुम, जिसे गोंडी भाषा में इम्मा या फिर निम्मा या इमे या फिर निमे इस तरह से कहते हैं। दूसरा हिंदी का शब्द है आप लोग या तुम सब, जिसे गोंडी भाषा में इमट सबोइलोर्क या इमट समदिर या सबोइलोकुर्क इस तरह से कहते हैं। हमारा अगला हिंदी का शब्द है वह, पुल्लिंग के लिए एक वचन में, जिसे गोंडी भाषा में और कहते हैं। और इसी तरह वह स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में अद कहते हैं गोंडी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हिंदी का शब्द है उसका। अगर पुल्लिंग के लिए कहना हो एक वचन में तो उसका को ओना कहते हैं। इसी तरह दूसरा हिंदी का शब्द है उसकी। स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में अगर उसकी कहना हो गोंडी भाषा में तो इसे अदेना या फिर ताना इस तरह से कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है मैं, जिसे गोंडी भाषा में नन्ना, नन्न या फिर अन्ना इस तरह से कहते हैं। हमारा अगला हिंदी का शब्द है हम या हम लोग, जिसे गोंडी भाषा में अगर कहें तो माक या फिर अमोट या फिर माट इस तरह से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हिंदी का शब्द है हमारा कौन। पुल्लिंग के लिए एक वचन में अगर आपको कौन कहना हो तो इसे गोंडी भाषा में बोर कहते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में अगर आपको कौन कहना हो तो इसे गोंडी भाषा में बद कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है कौन सा, जिसे गोंडी भाषा में बदसो या फिर बदू इस तरह से कहते हैं। इसी तरह अगला हिंदी का शब्द है क्या, जिसे गोंडी भाषा में बती या फिर बातल या फिर बाड़ंग इस तरह से कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हिंदी का शब्द है हमारा किसका, जिसे पुल्लिंग में एक वचन के लिए अगर आपको कहना हो गोंडी भाषा में तो इसे बोना या फिर बोनाल कहते हैं। इसी तरह एक वचन में स्त्रीलिंग के लिए किसका को बदुना या फिर बदेना इस तरह से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला शब्द है किसको। पुल्लिंग में एक वचन के लिए अगर आपको किसको कहना हो तो इसे गोंडी भाषा में बोन इस तरह से कहते हैं। और स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए अगर आपको किसको कहना हो तो इसे गोंडी भाषा में बदेन या फिर बदुन इस तरह से कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हिंदी का शब्द है हमारा कहाँ, जिसे गोंडी भाषा में बेगा या फिर बेगे या फिर बगा इस तरह से कहा जाता है। इसी तरह अगला हिंदी का शब्द है कब, जिसे गोंडी भाषा में बसके कहते हैं। अगला शब्द है क्यों। क्यों को गोंडी भाषा में बान या फिर बाड़ी या फिर बलाय या फिर बातालाई या बतिलाई इस तरह से कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है कैसे। कैसे को गोंडी भाषा में बदाम या फिर बाहुन या फिर बाहची इस तरह से कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हिंदी का शब्द है हमारा आपका। एक वचन में अगर आपका को गोंडी भाषा में कहना हो आपको तो इसे निया या फिर नियाल इस तरह से कहते हैं। इसी तरह आपका को अगर बहुवचन में कहना हो
तो इसे गोंडी भाषा में मिया कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है मेरा, जिसे गोंडी भाषा में नावा या फिर नावल कहते हैं। उसके बाद है साथियों हिंदी का अगला शब्द हमारा, जिसे गोंडी भाषा में मावा या फिर मावल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हिंदी का शब्द है हमारा उसे। अगर आपको पुल्लिंग के लिए एक वचन में उसे कहना हो तो इसे गोंडी भाषा में ओन कहते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में उसे बोलना हो तो इसे गोंडी भाषा में तान या फिर अदुन कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है मुझे, जिसे गोंडी भाषा में नाकुन या फिर नाक इस तरह से कहते हैं। इसी तरह साथियों अगला हिंदी का शब्द है हमें, जिसे गोंडी भाषा में माकुन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हिंदी का शब्द है यह, जिसे गोंडी भाषा में ईद कहते हैं। इसी तरह अगला हिंदी का शब्द है वे। पुल्लिंग के लिए अगर आपको वे कहना हो तो इसे गोंडी भाषा में ओर्क या फिर होर्क कहते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग के लिए वे कहना हो तो इसे गोंडी भाषा में औ या फिर अबू इस तरह से कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है इसका। स्त्रीलिंग के लिए इसे गोंडी भाषा में इदेना या फिर तेना कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है साथियों यह रहा या फिर यह है। अगर स्त्रीलिंग के लिए कहना हो तो इसे गोंडी भाषा में ईद आंध या ईद आंधू इस तरह से कहते हैं। इसी शब्द को अगर पुल्लिंग के लिए कहना हो तो इसे येर आंदुर इस तरह से एक वचन में कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है वहाँ, जिसे गोंडी भाषा में अग्गा या फिर अगे या फिर ओगा इस तरह से कहते हैं। इसी तरह उनका पुल्लिंग के लिए बहुवचन में इसे गोंडी भाषा में ओरा या फिर ओरकना इस तरह से कहते हैं। हमारा अगला हिंदी का शब्द है तुम्हारा। एक वचन में इसे निया कहते हैं और बहुवचन में मिया कहते हैं गोंडी भाषा में। अगला हिंदी का शब्द है उनको, जिसे पुल्लिंग में अगर आपको कहना हो तो इसे उनको को ओरकुन कहते हैं और स्त्रीलिंग के लिए अवेकुन कहा जाता है गोंडी भाषा में। अगला शब्द है उनका, जिसे स्त्रीलिंग के लिए बहुवचन में अवेला या फिर अवहना कहते हैं गोंडी भाषा में। अगला हिंदी का शब्द है, जिसे गोंडी भाषा में मंदा या फिर मनता या फिर आंद या फिर आंदू इस तरह से कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है ऐसा, जिसे गोंडी भाषा में इदना या फिर इहुन या फिर इदमना या फिर इदम इस तरह से गोंडी भाषा में कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है वैसा, जिसे गोंडी भाषा में अदमना या फिर अदाम या फिर आताल इस तरह से गोंडी भाषा में कहते हैं। इसी तरह साथियों अगला हिंदी का शब्द है अब, जिसे गोंडी भाषा में इदेक या फिर इदेके इस तरह से कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हिंदी का शब्द है कब, जिसे गोंडी भाषा में बसके कहते हैं। इसी तरह अगला हिंदी का शब्द है अभी, जिसे गोंडी भाषा में इदेके कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है यहाँ का, जिसे गोंडी भाषा में इगडा कहते हैं। इसी तरह हिंदी में वहाँ का, जिसे गोंडी भाषा में अगडा कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है इसलिए, जिसे गोंडी भाषा में इंजी या फिर इंजोरे इस तरह से कहते हैं। इसी तरह हिंदी में कब तक, जिसे गोंडी भाषा में बसकेवरी कहते हैं। अगला हिंदी का शब्द है अब तक, जिसे गोंडी भाषा में इदेकवरी कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला हिंदी का शब्द है अब से,
जिसे गोंडी भाषा में इदेक टाल इस तरह से कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार।